नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं डेली लाइन। आज हम फिर से बात करेंगे मायावती की, क्योंकि बसपा प्रमुख मायावती एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पर जिस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से हमलावर हैं अपने बयानों के जरिए सोशल मीडिया पर, वो कई तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं और आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की और साथ ही साथ देश की सियासत में बहुजन समाज पार्टी का क्या रोल होने वाला है उस तरफ भी इशारा कर रहे हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने चार चीजों का जिक्र किया है, उन चार चीजों पर हम बात करेंगे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है, कांग्रेस पार्टी की कई बातों को सामने रखा है। अमूमन जिस तरीके से कांग्रेस की ये बातें अभी तक दबी हुई थी, किसी को उतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन बसपा प्रमुख मायावती ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए इन चार बातों का जिक्र किया और कहा है कि कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टी, जो विश्वासघाती पार्टी, कोई नहीं हो सकती। चार बातें हैं जो बसपा प्रमुख मायावती ने सिलसिलेवार तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखी हैं। उनमें सबसे पहली बात का जिक्र किया गया है कि जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था लखनऊ में 1995 में, जब समाजवादी पार्टी की सरकार से समर्थन वापस लेने की घोषणा की जाती है बीएसपी की तरफ से, उसके बाद उस दिन 2 जून 1995 को मायावती के ऊपर ये उनकी तरफ से बार बार कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमला किया था, उनके विधायकों पर हमला किया था लखनऊ के मीराबाई मार्ग पर स्थित स्टेट गेस्ट हाउस के अंदर, और उनको अपनी जान बचाने के लिए छुपना पड़ा था वहां पर। पुलिस भी वहां पर खामोश थी उस समय। तो मायावती ने उस गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया और ये कहा है कि भाई, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मुलायम सिंह यादव की ये साजिश तो थी मुझे जान से मारने की, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरी घटनाक्रम में कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से खामोशी का चादर ओढ़ करके बैठे हुए है, खामोश रही है 1995 से लेकर के 2024, यानी आप सोचिए कि लगभग 29 साल गुजर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की खामोशी ये बताती है कि कांग्रेस पार्टी ने भी समाजवादी पार्टी की ही तरह उनके खिलाफ एक साजिश रची थी। साजिश क्या थी वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अभी हम ये बताते हैं कि गेस्ट हाउस कांड के दौरान जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके विधायकों ने, उनके नेताओं ने हमला किया था मीराबाई मार्ग पर स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में, तो बसपा की मौजूदा प्रमुख मायावती उस समय बीएसपी में नंबर 2 हुआ करती थी। काशीराम उस समय बसपा के जो संस्थापक हैं वो उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। मायावती ने अपने आप को किसी तरह उस समय बचाया और उसके बाद से समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच में, मुलायम सिंह यादव और मायावती के बीच में जो कड़वाहट थी वो लगातार, देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव तक दिखाई दी। 2019 में इन दोनों पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ी थी और एक मंच पर मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव और मायावती चुनाव प्रचार के लिए एक मंच पे भी आए थे। उस समय तक ये कड़वाहट दूर हो गई थी, लेकिन फिर से ये कड़वाहट अब सामने आ गई। इस घटना का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन ये घटना तो सबको पता है, लेकिन इसके पीछे की जो पटकथा है जिसमें कांग्रेस पार्टी का अब जिक्र आने लगा है। मायावती ने जिक्र किया है कि कांग्रेस पार्टी की क्या खामोशी है। कांग्रेस पार्टी 1995 में भी खामोश थी और आज भी खामोश है। इस घटना पर कोई नहीं बोलता, किसी ने उनकी मदद नहीं की। उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष और बीजेपी ने इस घटना के बाद उनका साथ दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्यों खामोश थी? कांग्रेस पार्टी की खामोशी को उन्होंने साजिश बताया है। अपने दूसरे बयान में, दूसरी लाइन में वो लिखती हैं कि कांग्रेस पार्टी ने भी साजिश की थी उनके साथ 1995 में, और साजिश ये थी कि किसी तरह मुलायम सिंह यादव की सरकार जाए। मायावती पर हमला हो रहा था, मायावती को बचाने का प्रयास नहीं किया गया, जबकि केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वो चाहती तो इंटरवीन कर सकती थी। उसकी साजिश को मायावती ने डिकोड करते हुए बताया अपने बयान में कि कांग्रेस पार्टी की साजिश थी कि उत्तर प्रदेश की सियासत में पीछे के दरवाजे से एंट्री की जाए, यानी राष्ट्रपति शासन लगा करके सत्ता की कमान अपने हाथ में रखा जाए। केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वो चाहती थी। मायावती के बयान के जरिए मायावती कहती हैं कि कांग्रेस पार्टी की ये साजिश थी कि उत्तर प्रदेश में भी 1995 में जो घटना हुई उसमें खामोशी का चादर ओढ़ के बैठा जाए और राष्ट्रपति शासन लगा करके सत्ता अपने हाथ में ले ली जाए। और इसीलिए कांग्रेस, उनके ऊपर जो हमले हुए उसके बावजूद उसने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की, उनको बचाने का प्रयास नहीं किया। तो मायावती के जो बयान हैं, आप सोचिए इन दिनों कांग्रेस पार्टी पर कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर एग्रेसिवली एक के बाद एक लगातार सिलसिलेवार तरीके से वो बयानों के जरिए हमले कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी की कलई खोल रही हैं, कांग्रेस पार्टी के धागे खोल दे रही हैं जिस तरीके से वो बयान दे रही हैं। हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, बाकी दो बातों का जिक्र हम आगे करेंगे, लेकिन अभी दो बातें और हम इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं कि लोकसभा का जो 2024 का चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी
और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े और उन्होंने ही बीएसपी को सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में पहुंचाया है। तो ऐसे में बीएसपी को लगता है कि सपा के साथ साथ कांग्रेस से भी उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तो अपने अब नुकसान की भरपाई और जो हिसाब किताब है वो कर रही है लगातार अपने बयान के जरिए। आरक्षण वाले मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेर रही है। आरक्षण वाले मुद्दे पर जिस तरीके से बसपा का दलित वोट बैंक छिटका और कांग्रेस के पास गया, उससे भी वो सदमे में थी और उनके हाथ एक मौका लगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एससी एसटी में क्रीमी लेयर को तलाशने की जो बात कही गई, उसके बाद से मायावती ने सिलसिलेवार तरीके से कांग्रेस पर कई बयान दिए। उन्होंने कहा कि एससी एसटी में क्रीमी लेयर वाले बयान पर कांग्रेस कुछ कह नहीं रही है, इसका मतलब वो दलित विरोधी है, वो दलितों के हितों से उनका कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, जातीय जनगणना वाली बात राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक जगह और कार्यक्रम में इस बात का जिक्र किया है। मायावती फिर इस पर सामने आती हैं और कहती हैं कि ये कांग्रेस के हाथी के दांत हैं, दिखाने वाले दांत हैं। जो खुद 50 साल सत्ता में कांग्रेस रही, उस समय तो उसने जातीय जनगणना के हिसाब से कोई कार्यक्रम बनाए नहीं। यूपीए सरकार में जातीय जनगणना हुई तो उसको जारी नहीं किया गया। और वो जातीय जनगणना की बात कह के क्या साबित करना चाहती है? यानी उन्होंने कहा कि एक कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सियासी पॉलिटिकल स्टंट है जातीय जनगणना वाली बात, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बीजेपी को कहीं ना कहीं उनके बयानों में एक सेफ पैसेज दिखाई दे रहा है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बीजेपी पर वो कहती तो है कि बीजेपी भी जो है वो दलितों और पिछड़ों की बहुत हितैषी नहीं है, लेकिन कांग्रेस पर जिस सिलसिलेवार तरीके से जातीय जनगणना, आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट के उस बयान के बाद से लगातार मायावती सिलसिलेवार तरीके से हमलावर है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक सदमे से कम नहीं है। एक तरीके से कह सकते हैं कि इस देश की सियासत में बीजेपी भी कांग्रेस पर इस कदर हमला नहीं कर रही है, या फिर कोई भी और दूसरी पार्टी, जितनी की बहुजन समाज पार्टी और मायावती लगातार अपने बयान के जरिए कर रही हैं। और कांग्रेस पार्टी की आप सोचिए 95 से लेकर आज लगभग 3 दशक हो रहे हैं, एक के बाद एक अंदर खाने की कई चीजें मायावती अब निकाल रही हैं और बता रही हैं लोगों को, खासतौर पर अपने दलित समुदाय के लोगों को, भाई देखिए मेरे ऊपर हमला हुआ था, सपा तो दोषी थी, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी उस समय, मेरे ऊपर हमला किया गया, लेकिन कांग्रेस की भी ये साजिश थी, वो मुझे बचाना नहीं चाहती थी, मुझे रास्ते से हटा करके खुद सत्ता में आना चाहती थी। आरक्षण वाले मुद्दे पर वो खुल करके बयान दे रही हैं। तो इसके कई राजनीतिक निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। पहला तो यही है कि दलित वोट बैंक शिफ्ट हो गया है मायावती से, उसको वापस लाने का प्रयास कर रही हैं आरक्षण वाले मुद्दे पर। दूसरी बात, उनको पता है कि अगर दलितों के आरक्षण पर हम कहेंगे, उनके हितों की बात करेंगे, तो लोग हमसे कनेक्ट होंगे, हमसे जुड़ेंगे। और जो तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिस पर हम एक बार पहले भी एक वीडियो के जरिए बात कर चुके हैं, कि गठबंधन की इस राजनीति में अकेले चलने वालों को कोई नहीं पूछ रहा है। तो बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती को ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं 2027 में उत्तर प्रदेश का, क्या बीजेपी से वो हाथ मिला सकती हैं? क्या बीजेपी और बीएसपी मिलकर के चुनाव लड़ सकती है? भाई जब सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ सकती है, तो मायावती क्यों नहीं अपने राजनीतिक अस्थिरता को खत्म करने के लिए, और बीजेपी भी अपने राजनीतिक नुकसान को कम करने के लिए एक दूसरे से हाथ मिला सकते हैं, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके? ये बिल्कुल हो सकता है। और इसीलिए अब देखिए कि मायावती बीजेपी पर इन दिनों कुछ नहीं कह रही हैं, कोई भी बयान नहीं दे रही हैं, और दे भी रही हैं तो बहुत संतुलित बयान दे रही हैं। जबकि इसके दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर सिलसिलेवार तरीके से एकदम बिल्कुल बहुत रफ्तार के साथ एक के बाद एक कई बयान दिए हैं, और कांग्रेस पार्टी की कलई खोल करके उन्होंने रख दी है और ये बताने का प्रयास किया है सबसे निचले स्तर पर दलित मतदाताओं को कि एक दलित की बेटी के साथ क्या क्या हुआ, कांग्रेस ने इसमें कितनी बड़ी भूमिका निभाई, कितनी बड़ी उनकी भूमिका रही है कि आप आगे ना बढ़ पाए। तो मायावती के इन बयानों से राजनीति बहुत गर्म है। एक तरफ जहां गेस्ट हाउस कांड ताजा हो गया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की उस साजिश को भी मायावती ने इसी गेस्ट हाउस कांड से जोड़ते हुए डिकोड कर दिया है और लोगों के सामने रख दिया है कि कांग्रेस पार्टी ने भी 1995 में उनके साथ साजिश की थी। ये साजिश क्या है हमने आपको बता ही दिया है। बहरहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। मायावती की सियासी राजनीति में इन नई चीज़ों को आप किस तरह देखते हैं? क्या 1995 में सच में मायावती के साथ कांग्रेस पार्टी ने साजिश की थी? केंद्र की सरकार चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, उनकी खामोशी क्या बताती है? इन तमाम मुद्दों पर आप अपना रिएक्शन, अपना कमेंट हमें ज़रूर भेजें। और कैसा लगा ये वीडियो
अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।